जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा है तब से भाजपा का पूरा फोकस बिहार पर है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और भाजपा की कोशिश है कि कैसे भी करके 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो। इसके लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेता यानी कि अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और एक बार फिर से उनका मुजफ्फरपुर में दौरा होने वाला है। लेकिन यह उनका जो दौरा है वह कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि इस गढ़ को बरकरार रखने की चुनौती लेकर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अमित शाह के मुजफ्फरपुर आने पर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, मुजफ्फरपुर को लेकर वह इतने फोकस्ड क्यों है और मुजफ्फरपुर आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। काफी कोशिशों के बाद मुजफ्फरपुर सीट को भाजपा के नाम करने वाले अमित शाह इस बार भी मुजफ्फरपुर को लेकर काफी फोकस्ड है। वैसे तो हमेशा से शाह की रणनीति में वह सीट प्राथमिकता पर रही है जहां भाजपा ने पहले जीत का परचम लहराया है, उनमें से मुजफ्फरपुर भी एक है। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादियों के गढ़ को भेदने में भारतीय जनता पार्टी को कई दशक लग गए। 2014 में समाजवादी के नेता जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर लोकसभा की नींव रखी और इसकी निरंतरता को बताते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। वैसे अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर संसदीय सीट जो है वह परंपरागत तौर पर कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र 1992 में कांग्रेस के नेता श्यामानंदन सहाय ने रखी थी। 1957 में भी कांग्रेसी नेता श्यामानंद सहाय ने अपनी जीत को बरकरार रखा। कांग्रेस ने यह सीट 1962 और 1967 में भी जीती। फिर 1972 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नवल किशोर सिन्हा ने वहां से जीत हासिल की। 1977 के चुनाव में जाकर कांग्रेस को मात मिली, मगर 1984 में ललितेश्वर शाही ने एक बार फिर से यहां से जीत हासिल की और कांग्रेस को उस सीट को वापस लाया और 1984 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की झोली में अंतिम जीत साबित हुई। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार को समाजवादियों ने तो 1957 के उपचुनाव में ही भेद डाला था। तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अशोक मेहता ने कांग्रेस के गढ़ में समाजवादियों को मजबूत स्थिति दिखाई थी। 1957 में पहली बार इस सीट से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस सीट से सबसे ज्यादा जीत रिकॉर्ड करने की बात आती है तो उसमें समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आता है। 1977 के लोकसभा चुनाव से 2004 के लोकसभा चुनाव में कुल 5 बार जॉर्ज फर्नांडिस ने यहां से चुनाव जीते। इसी बीच में 1984 में कांग्रेस के ललितेश्वर शाही और 1996, 1998, 1999 और 2009 के चुनाव में विभिन्न समाजवादी दल के टिकट से जय नारायण निषाद जीत दर्ज करते रहे और दशकों के प्रयास के बाद भाजपा की झोली में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में हासिल हुई। वर्ष 2014 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में भी भाजपा के अजय निषाद ने जीत हासिल की। तब उनका मुकाबला वीआईपी के राजभूषण चौधरी से था और ऐसे में अमित शाह मुजफ्फरपुर का दौरा करके अपने इस गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और यहां पर आकर वह जातीय समीकरण के सहारे विभिन्न जाति के लोगों को साधने की भी कोशिश में लगेंगे ताकि दशकों के प्रयास से जीते हुए अपने मुजफ्फरपुर सीट पर फिर से वह जीत बरकरार कर सके। और यही बड़ी वजह है कि शाह मुजफ्फरपुर को लेकर इतनी ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं और वह इस दौरे पर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर सीट को लेकर के भाजपा के सामने क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।